हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। आपको पता ही है हम लोग गांव में हैं, तो आज मैंने खिचड़ी बनाई, साथ में मट्ठा, अचार और गुड़। तो सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती है। तो खाना खाने के बाद हमने सोचा था कि शाम के टाइम ना आज खेत में जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी बार आ चुकी हूँ और इस बार खेत में आने का प्रोग्राम बन ही नहीं रहा था, मतलब टाइम नहीं लग रहा था बीच में। तो मैंने पतिदेव से बोला कि आज घुमा के लाओ। तो अभी हम लोग फ्री भी थे खाना खाने के बाद, और थोड़ी धूप रहती है ना इस टाइम पे, तो अच्छा भी लगता है। तो हम लोग फिर खेत की ओर निकल आए थे और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना खेत। तो जैसे ये मैं दिखा रही हूँ ना स्क्रीन पे, ये हमारा खेत है। और देखो सूरज महाराज जो है ढलने वाले हैं, लेकिन अभी अच्छी खासी धूप हो रही थी और सर्दी में ना ये धूप बड़ी अच्छी लगती है। तो हम लोग घूमने के लिए चले गए थे खेत में, और जब खेतों में आओ ना तो अलग ही सुकून मिलता है। तो पतिदेव आज मुझे दिखाने ले आए थे अपना खेत। और अभी आप लोगों को पता ही होगा कि गन्ने की छोल लगी हुई है। छोल बोलते हैं हमारे इधर, मतलब गन्ने कटने लगते हैं इस टाइम पे ना, और मील में जाते हैं। तो वही सब चल रहा था काम। सुबह सुबह छोल लग जाती है और फिर पूरी ट्रॉली या बग्गी वो भरी जाती है, फिर वो मील में जाती है। तो ये खेती ना सर्दियों में मतलब यही चलता है। तो यही चल रही है अभी। उसके बाद आधे कट चुके थे गन्ने, आधे अभी बाकी है, और उसके बाद फिर दूसरी खेती करना शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें। तो मैं चल रही थी, ये ना छोटी सी आप देख रहे हैं चलने की जगह डोल बनाई हुई है, तो इस पे चलना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। तो पतिदेव आगे आगे थे, मैं पीछे, और हमने व्लॉग भी कंटिन्यू कर लिया था अपना। मैंने कहा आप लोगों को दिखाते हैं। और भाई देखो चारों तरफ इतनी ग्रीनरी, इतना सुकून मिल रहा था, और हल्की हल्की धूप, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने पतिदेव से बोला मैंने आपकी वीडियो इतनी सारी बना दी, मेरी भी बनाओ। गाँव में जाने का ना यही फ़ायदा है, और अपनी चीज़ों का। तो जब भी जाओ अपना अच्छा खान पान, अच्छा वातावरण, और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, सारी चीज़ें मतलब शुद्ध ही होती है वहाँ, और बहुत अच्छा लगता है। तो खेत में जाने के बाद तो और भी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस यहाँ फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हमने, अपने खेत वगैरह देखे। और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैंने पतिदेव से बोला कि जैसे ही रोड पे मतलब जाएंगे तो मुझे घूंघट करना पड़ेगा, क्योंकि खेत के अंदर तो अभी इस टाइम पे कोई था नहीं। तो मैं ऐसे ही आ गई थी, और फिर आगे जाके थोड़ा पल्लू किया मैंने। तो ये थोड़ा सा यहाँ है, क्योंकि भाई ये हो जाता है ना, देखो रीति रिवाज का चीज़ें हो जाती हैं। वैसे तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं है, घूंघट वगैरह करने से शर्म जो है आंखों की होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि रीति रिवाज है तो अपने निभाने पड़ते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाइक के पास, हमें थोड़ा और घूम के आना था आगे। उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने ट्यूबवेल के पास, और वहाँ हमने बाइक रोक दी थी। और साइड में जो है आस्था औरों के खेत में ना सरसों लगी हुई थी, तो मैं सोच रही थी थोड़ी सरसों लेके चलेंगे और पालक वगैरह देख लेंगे कहीं लगा होगा तो हम आ गए थे यहाँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री राम। हम आए हैं खेत में। ये है आस्था औरों का खेत। अभी मैं जो आई वो मैं अपना दिखा गया, ये आस्था औरों का है। और यहाँ से मैं थोड़ी सरसों लेके जाऊंगी अभी। पहले मैं ट्यूबवेल दिखाती हूँ आपको। ये हमारे बाबा इधर देता, ये बाबा का पुजारी, हमारे बाबा। ये हमारी ट्यूबवेल। कई बार दिखाई दी। हाँ ये तो बहुत बार दिखा दी। ये देखो इधर भी सबके खेत। चलो, तो ट्यूबवेल थोड़ा बहुत वहाँ टाइम स्पेंड करके, और अभी पानी वानी तो नहीं चल रहा था, तो बस बाबाओं को प्रणाम करके उसके बाद हम आ गए थे खेत के पास। ये आस्था औरों का खेत है, इसमें लगी हुई थी बहुत ही अच्छी सरसों। तो मैंने कहा चलो थोड़े ना सरसों के पत्ते ले लेती हूँ, और फिर आगे देखेंगे कहीं अगर पालक और लगा होगा, खेतों में मिल ही जाते हैं बथुआ वगैरह, तो वो ले लेंगे। तो मैं यहाँ तोड़ने लगी थी सरसों के पत्ते। तो मैं थोड़े बड़े तोड़ रही थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो पतिदेव ने कहा कि छोटे छोटे तोड़ो, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो फिर मैंने थोड़े बहुत पत्ते तोड़ने शुरू किए। तो इतनी ग्रीनरी हो रखी थी और इतने फ्रेश पत्ते थे ना ये सरसों के,
तो अभी आप शहरों में लेने लगो तो इतना ज़्यादा महंगा मिलता है ना ये सब चीज़ें, और यहाँ आपको देखो फ्री में मिल जाती है चीज़ें। ठीक है, किसानों की मेहनत होती है, लेकिन ये है कि अपने खेत होते हैं तो फिर वही चीज़ लगती है कि यार शहरों में ये सारी चीज़ें कितनी महंगी है। तो उसके बाद यहाँ मैंने थोड़े से पत्ते तोड़े, थोड़ा फ़ोटो शूट कराया, एक दो वीडियो वगैरह बनवाई मैंने अपनी, क्योंकि देखो जब गांव में आओ ना तो मैं ये सब नहीं छोड़ सकती। ये इतने अच्छे मोमेंट होते हैं ना अपने घर के, अपने खेतों के, तो बाद में आप लोग देख सकते हो, अपने बच्चों को दिखा सकते हो कि हम इस तरीके से टाइम स्पेंड करते तो, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो अपना घर संभालना, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें ना मुझे करने में अच्छी लगती है। बस एक ही अफसोस मुझे रहता है, अगर मेरे सास ससुर भी होते ना तो मतलब उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता कि वो होते, और जब हम आया करते तो अपना घर परिवार होता है ना तो अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें। बस उसी चीज़ का है कि हम लोग आते हैं, अपनी जिम्मेदारी करते हैं। वैसे तो और परिवार है जो हमारे साथ है और उन्हीं को हम मानते हैं, पर जो अपने होते हैं ना वो अपने ही होते हैं, तो उस चीज़ का मुझे रहता है। तो ये चीज़ मुझे अफसोस रहती है कि मतलब ये सारी चीज़ें मैं उनके सामने करती तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता और मुझे भी अच्छा लगता बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी नहीं है तो बस उनकी यादें ही हैं। मेरे पतिदेव बताते रहते हैं, तो उनकी यादों के साथ ही मतलब मैं अपना टाइम पास कर लेती हूँ, और उनकी यादों के साथ ही हम लोग उनका जिक्र करते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं। मेरे ससुर जी ने इतनी मेहनत करके चीज़ें बनाई हैं, तो बस हमें उसकी केयर करनी है और उसको संभाल के रखना है। तो बस उसके बाद मैंने थोड़े बहुत पत्ते लिए और उसके बाद निकल लिए थे हम थोड़ा सा और आगे। मैंने पतिदेव से बोला कि चलो देखते आगे बथुआ वगैरह या पालक मिल जाए। तो सूर्य महाराज थोड़ा थोड़ा ढलने लग गए थे और इतना सुंदर नज़ारा इस टाइम पे लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखो, ये गन्ने के पत्ते पड़े हुए ना, ये सब जैसे गन्ने छीलते हैं ना उसके पत्ते सूख जाते हैं, तो वो पड़े हुए थे, पूरे खेत खाली हो जाते हैं। उसके बाद इसमें नई खेती उगाते हैं, शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है गन्ना और गेहूं की खेती ही ज़्यादा होती है। और उसके बाद जो है पालक आगे मिल तो गया था, परवेश ने एक खेत में पालक भी उगाया हुआ है, लेकिन वहाँ ना बहुत छोटा छोटा था, उसको तोड़ नहीं सकते थे, तो फिर मैं लेके नहीं आई। और उसके बाद मैंने सोचा कोई आएगा तो सरसों में मिलाने के लिए पालक और वैसा कुछ मैं ले लूँगी। तो बस यहाँ खेतों की सैर करके और इतना सुंदर नज़ारा देख के हम लोग वापस निकल पड़े थे घर की ओर, क्योंकि शाम होने वाली थी। आज मैं घर में जाके फिर तैयारी करने वाली हूँ रात के खाने की। तो मैंने पतिदेव से बोला, मैंने कहा चलो अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई घूमते घूमते, और मज़ा भी बहुत आया। इस टाइम पे हम लोग आए थे ना, सच में बहुत मज़ा आया घूमते हुए। तो थोड़ा सा अपने खेतों से भी आगे तक हम लोग घूम के आए। तो बस यही सारा, आप जहाँ भी यहाँ खेतों में नज़र पड़ रही थी ना, वहीं गन्ने की ही खेती लगी हुई थी और गन्ने की ही छोल लगी हुई थी सब जगह। तो जहाँ जहाँ कट गया था ये हमारा खेत था, तो वहाँ फिर दूसरी खेती की तैयारी हो जाती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे निकले और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा होता है इस टाइम का। तो हमारे खेत ना थोड़ा घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं पतिदेव से बाइक के साथ आई थी तो और भी ज़्यादा जल्दी आ गए थे। फिर मैं पहुंचती हूँ घर, और आज मैंने तैयारी कर दी थी चूल्हे पे खाना बनाने की। मेरा ना बहुत टाइम से मन था। मैंने अपनी जो मेरी जेठानी वगैरह हैं, मुझसे बड़ी है, ताई सास, चाची सास, मैंने सबसे बोला था कि मेरा एक चूल्हा बना के रख दो, लेकिन अभी किसी को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, खेतों की वजह से उनको भी काम होता है। तो मैंने क्या किया ना, आज ईंटों का ही चूल्हा बना लिया। ये सिल रखी हुई थी एक, और ईंटें मैं नीचे से ले आई और मैंने चूल्हा बना के थोड़ी बहुत लकड़ी जो नीम वगैरह कटवाए थे उसकी लकड़ी पड़ी हुई थी, तो मैं वो सारी चीज़ें ना ऊपर ले आई। और यहाँ मैंने तैयारी कर दी, सब्ज़ी वगैरह कट कर दी। आज मैं रोटी सब्ज़ी जो है रात के खाने की चूल्हे पे ही बनाने वाली हूँ। मैंने कहा देखते हैं एक्सपीरियंस करके। तो अब ये कुकर लिया था मैंने, तो कुकर में अगर एज इट इज़ ऐसे ही रखती चूल्हे पे तो ये पूरा काला होकर ना फिर साफ़ होने में दिक्कत होती है। तो इस पे ना मैं थोड़ी मिट्टी लेकर आई नीचे से, तो इस पे पूरा मिट्टी का लेप बना दूंगी, जिससे कि ये काला भी होगा ना चूल्हे पे रखने के बाद। अगर इस पे धुआं लगेगा और ये पूरा काला हो जाएगा तो साफ़ करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये फिर साफ़ करते हुए ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और यहाँ आग जलाने की भी तैयारी कर चुकी, थोड़े बहुत कागज़ लेके, क्योंकि तेल वगैरह तो था नहीं, जैसे मिट्टी का तेल होता है ना उससे जल्दी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें तो तैयारी में कर चुकी थी। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तैयारी तो मैंने पूरे ज़ोर शोर से करी है, अब देखते हैं कि पूरा बन पाता है खाना या क्या होता है। तो देखते हैं, मेहनत
या जाया जाएगी या फिर ऐसे ही मेहनत का फल मिलने वाला है। तो बस यहाँ मैंने जो है सारी चीज़ें रख ली थी एक एक करके, और कुछ कुछ चीज़ें मैं रखने वाली थी अभी साथ साथ। तो सब्ज़ी की तैयारी मैं कर रही थी पहले। तो सबसे पहले तो जलाते हैं आग। तो यहाँ मैंने कुछ कागज़ लिए थे और ये लकड़ी मैं नीचे से लेकर आई थी, जो अभी हमने नीम की लकड़ियाँ कटवाई थी ना, ये उसकी इकट्ठी हो रखी हैं सारी। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही काम आ जाएगी सर्दियों में। और सर्दियों में ना वैसे भी आग जला के बैठते ही है, तो मैंने सोचा कि शाम का खाना इसी पे बनाती हूँ, फिर थोड़ी देर सिक भी लेंगे। तो सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मियों में तो खैर इतना हो नहीं पाता है ये सारी चीज़ें, लेकिन सर्दियों में कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने लकड़ियाँ लगाई, एक मैंने कागज़ लगाया और 2-3 लकड़ियाँ लगा लूँगी मैं साथ ही साथ, जिससे कि मेरी सब्ज़ी रोटी दोनों ईज़िली बन जाए। फिर मैंने पतिदेव से जो है ना 1-2 उपले भी मंगवा लिए थे, ताकि मैं रोटी सब्ज़ी अच्छे से बना सकूँ। और लकड़ियाँ थोड़ी सी ना, आप लोगों को पता ही होगा कि थोड़ी सीलन रहती है ना इनके अंदर। पहले ये धूप वगैरह में सुखानी पड़ती है, लेकिन ये अभी थोड़ी ऐसी थी तो मैंने ऐसे ही जला दी। लेकिन भगवान के दया से ना मेहनत का फल मुझे सही मिला। तो सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी अच्छे तरीके से, तो सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद यहाँ पतिदेव मंदिर चले गए थे, तो मैंने सोचा रोटी तो अभी बना नहीं सकती, तो मैं क्या करती हूँ, इस पर मैंने एक मटके में ना पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, जिससे कि मैं बाद में यूज़ कर सकूँ बर्तन वगैरह में। तो ये पानी मैंने इस पर रख लिया था। तब तक पतिदेव भी मंदिर से आ गए थे। तो अब मैं बनाना शुरू करूँगी रोटियाँ। तो तवा मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, और आग भी ना सच में बहुत साथ दे रही थी। इतनी अच्छे तरीके से मैंने कर लिया था। सब्ज़ी मेरी बन के तैयार थी आलू मटर की। इतनी सिंपल मैंने सब्ज़ी बनाई, कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई। और आज तो सच बताऊँ, टमाटर भी नहीं था मेरे पास, टमाटर भी मैंने यूज़ नहीं किए, तब भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ मैंने जो है रोटियां बनाने शुरू करा। तो 2 रोटी सबसे पहले मैंने गाय के लिए बनाई। तो पहले सच बताऊं तो शुरू की रोटी ना थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी मुझे, क्योंकि तब तक आग ना अच्छे से बनी नहीं थी। तो लेकिन जैसे ही मैंने 2-4 रोटियां बनाई, उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी रोटियां बन के तैयार हुई ना, तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने चूल्हे पे रोटी बना ली। क्योंकि बनाने में दिक्कत नहीं है, जब आप सेकते हो ना अंदर आग के अंदर, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन मैंने कर लिया, मतलब मैंने थोड़ी मेहनत करी और लगन के साथ ना हो गया। ऐसा नहीं था कि हो ही नहीं पाया और मैं बीच में परेशान हो गई कि नहीं बस हो गया, अब नहीं करूँगी। पतिदेव को मैंने यहीं पे बिठा के, मैंने कहा यहीं खाओ, चूल्हे के पास बैठ के ना गरम गरम रोटियां उनकी थाली लगा दी थी। और सच में देखो रोटियां ऐसे बन के तैयार हो रही थी ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था सच में। क्योंकि आप जो भी काम करो ना, अगर उसकी आपको लगन हो और आप शिद्दत के साथ करोगे ना, तो कोई माई का लाल नहीं है जो रोक दे आपको कि वो काम आपका अच्छा ना हो, और अच्छे मन से करोगे तो बस यहाँ मैंने पतिदेव की थाली लगाई, गर्मा गर्म रोटियाँ घी लगा के उनको परोसी। साथ में मट्ठा था, गुड़ था, आलू मटर की सब्ज़ी थी और घी के साथ रोटियाँ थी, अचार था। तो सच में गांव वाली फील एकदम आ रही थी। अगर इस तरीके से गांव में आप बना के खाते हो ना, चूल्हे के पास ही चूल्हे पे रोटी सब्ज़ी बना के, तो एकदम गांव वाला ही सुकून मिल रहा था हमें। और ये देखो, इनको देख के तो आपको लग ही गया होगा कि कितना अच्छा बना था। और यहाँ मैं गरम गरम रोटियाँ सेक रही थी। तो आज का जो है ना मेरी मेहनत सफल हुई। और उसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, जैसे मैंने रोटियाँ बनाई, तो शुरू की रोटियाँ मेरी जो है 1-2 ख़राब बनी। उसके बाद 2 रोटी मैंने गाय को भिजवाई, और उसके बाद देखो रोटी कैसे, मतलब जैसे मेरी दादी बनाती थी ना, सेम इस तरीके से सिक रही थी सारी रोटियाँ। ऐसे फूलने लगी थी ना बाद में, तो जैसे गैस पे ही बना रही हूँ मैं। तो ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा करने के बाद। और अब मुझे यकीन हो गया कि किसी भी सिचुएशन में कहीं भी मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। मतलब ये चीज़ रह गई थी मुझे, इस पे खुद पे पता नहीं ऐसे लगता था कि ये कर पाऊँगी मैं या नहीं। तो ये भी एक्सपीरियंस मैंने कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी किसी से पीछे रहूँगी किसी चीज़ में। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये नहीं कर पाएगी, शहर की है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना, लोगों की सोच तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने से ना उनकी बुद्धि ठीक हो जाती है, जो ये देखते होंगे आपको ये करते हुए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। आप लोगों को देख के कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स जो है ना, मुझे ऐसे देखते हो कि आप इतने अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभाते हो, इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एडजस्ट करते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो मुझे कमेंट भी करते हैं। तो मुझे भी उनके वो पढ़ के ना बड़ा ही अच्छा फील होता है कि हाँ, मतलब कोई भी लड़की कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर बड़े साथ नहीं हैं
तो उनको कोई दबा सकता है या कुछ भी कर सकता है। क्योंकि देखो, अगर आप अच्छे कर्म करते जाओगे और आपका मन अच्छा होगा ना, आप किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचोगे, किसी का बुरा नहीं चाहोगे ना करोगे, तो आप ना अपना कर्म करते रहो। ऊपर वाले के पास ना सबके खाते होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सबको देखता है। आप बुरा करोगे तब भी देखता है, अच्छा करोगे तब भी। तो हम तो उसी चीज़ में लगे रहते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना कभी किसी के बारे में सोचा, तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। तो बस भगवान का नाम लेके मैं लग गई थी। फिर सारा खाना बना के पतिदेव को खिला के फिर मैंने खुद खाया। भाई बहुत अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बनाने का भी और खाने का भी, इतना टेस्टी, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और खाना तो एक नंबर हो गया था, सच में एकदम गांव वाली फील। खाना पीना खाने के बाद बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, तो मैंने गर्म पानी लगा दिया था 1 बाल्टी, और कुछ थोड़ा चूल्हे पे कर लिया था। तो फिर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी। तो अब करते हैं पूरे बर्तन साफ़, और बाकी का काम हो गया था, कुछ भी नहीं रहा था। किचन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दी थी, लास्ट का यही काम बचा था। तो अब मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा बाद में बर्तन साफ़ करने के बाद में मैं थोड़ा धो देती हूँ रात को। तो ये रहता है लास्ट का काम। और ठंड तो इस टाइम पे भयंकर पड़ रही होती है, गांव में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि खुला होता है ना। शहर में तो यह है कि बंद होता है तो थोड़ी कम लगती है, लेकिन यहाँ ठंड का माहौल एकदम बन रखा है, एकदम भयंकर वाली पड़ रही है सुबह शाम। दिन में तो हल्की धूप हो जाती है तो उतनी लगती नहीं है। तो बस यहाँ मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो भाई आज मैंने एक्सपीरियंस कर लिया चूल्हे पे रोटी बनाने का, और सारी चीज़ें मैंने उसी पे करी, सब्ज़ी भी बनाई। तो किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया है मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे वाला एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। तो उन लोगों के तो मैंने मुंह बंद कर दिया जो बोलते थे ना ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, क्योंकि पहले से ही ना मेरे ऊपर ये चीज़ें थी कि शहर की है, ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। और तो भाई मैं करूँ भी क्यों, जब मैं अपने पति के लिए करूँगी ना ये सारी चीज़ें, या मेरे सास ससुर होते उनके लिए करती, मैं किसी और के लिए क्यों करूँ, किसी के सर्टिफिकेट के लिए कि हाँ भाई मैं उनको करके दिखाऊँ, हाँ ये गाय भैंस का काम कर लेती है, हाँ ये चूल्हे पे रोटी बना लेती है, ये कर लेती है, तो वो मुझे फिर सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें कर लेती है। क्यों करूँ मैं जब मेरा मन करेगा अपने पति के लिए, अपने फैमिली के लिए करूँगी ना। तो ये करके मैं उनको इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि पहले मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगाने की कोशिश करी गई कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो भाई मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन करूँगी सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए और अपनी फैमिली के लिए। बाकी किसी के लिए, किसी के बाप में दम नहीं जो मुझसे करवा दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई उनके लिए। और यहाँ फिर मैंने बर्तन साफ़ करके देखो पूरा जो है क्लीन कर दिया, और एकदम साफ़ सुथरा लगता है ना जब पूरा बर्तन वगैरह साफ़ हो जाए, एकदम साफ़ हो जाए। तो फिर अब हो गई थी सोने की बारी, तो फिर हम रात को सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे इवनिंग का। वैसे तो हम डेली ही जाते हैं, कल भी गए थे। तो आज मैं भी पतिदेव के साथ मंदिर आई थी, तो पूरा दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आज ना मुझे थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं लग रही थी अपनी। और उसके बाद जो है दिन में थोड़ा बहुत मैं सो गई और मैंने शूट ही नहीं किया कुछ भी। धूप इतनी अच्छी आई हुई थी ना, धूप में सो गई मैं। फिर शाम को जो है मैं और पतिदेव मंदिर के लिए आए, और ये मंदिर है बड़ा ही सुंदर। ये अभी बनने लग रहा है वैसे, और लेकिन ये जो अंदर का पार्ट है ना जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, बालाजी की मूर्ति है, ये बड़ा ही सुंदर पार्ट है यहाँ का। तो पतिदेव तो डेली आते ही थे, पहले तो मैं भी आई हूँ और आज भी आ गई हूँ मैं पतिदेव के साथ, लेकिन पतिदेव डेली आते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मंदिर में, उसके बाद भगवान जी के दर्शन करे। और इस टाइम पे यहाँ ना आरती भी होती है, तो हमने आरती में जो है आरती ली शाम की, और उसके बाद हमने दर्शन किए मंदिर में। और ये अभी मंदिर थोड़ा सा बनने लग रहा है बाहर से ना, बहुत ही सुंदर बन जाएगा।
तो यहाँ अभी दर्शन कर लिए थे हमने, अब चलते हैं घर। और आज का पूरा दिन कुछ इस तरीके से हमने स्पेंड किया, कल का भी और आज का भी। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इस बार ये ज़रूर बताना कि आपको गांव के व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि जब मैं दिल्ली जाके बनाती हूँ वहाँ वाले। क्योंकि सच बताऊँ ना, मुझे यहाँ के बड़ा सुकून मिलता है और यहाँ के रहन सहन, शुद्ध वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है और अपने घर में सबसे अच्छा लगता है, सबसे बड़ी बात। तो ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड मिलती हूँ नए व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।